राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति गोचर में वक्री होने जा रहे हैं, तो इसका तुला राशि तुला लगन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तुला वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। सबसे पहले वक्री का रेट्रोग्रेड का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन के बगल वाले ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ट्रेन और जा रही है, और आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन ने उस बगल वाली ट्रेन को ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गई वो। तो जब आप खिड़की से उस बगल वाली ट्रेन को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। वास्तव में वो ट्रेन भी बढ़ तो आगे ही रही है, लेकिन उसकी गति आपकी जो ट्रेन है उससे कम है। इस वजह से ऐसा आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। इसी तरह घरों में गति के अंतर की वजह से ही वक्रतव उत्पन्न होता है। देखिए, जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके घूमने की गति, स्पीड और उनकी जो सूर्य से दूरी है वो अलग अलग होती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि कोई ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। इसे ही वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। ये एक आभासी अवस्था होती है। वास्तव में वक्री ग्रह भी बढ़ तो आगे ही रहा होता है, लेकिन सिर्फ लगता है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। ज्योतिष में सभी ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी तक दूर जा सकते हैं। उस अधिकतम दूरी तक जाकर वो ग्रह वक्री हो जाता है। उस अधिकतम दूरी से कोई भी ग्रह आगे नहीं जा सकता। जैसे बुध ग्रह सूर्य से अधिकतम 24 डिग्री तक दूर जा सकता है, शुक्र ग्रह सूर्य से अधिकतम 48 डिग्री तक दूर जा सकता है। इसलिए जब भी आप कुंडली में देखेंगे तो जैसे एक राशि एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो बुध हमेशा या तो सूर्य के साथ होते हैं या एक भाव आगे पीछे होते हैं। इसी तरह शुक्र या तो सूर्य के साथ होते हैं या दो भाव ही आगे पीछे होते हैं। इसी तरह मंगल, बृहस्पति, शनि भी सूर्य से कभी कभी पांचवें, छठे या फिर सातवें भाव में जाकर वक्री हो जाते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, पीछे चलते प्रतीत होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह मार्गी ग्रह की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है, चेष्टा बल होता है उसके पास। वक्री ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा मजबूती से दिखाता है। शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और ज्यादा अशुभ हो जाता है। लेकिन वक्री ग्रह का फल सीधा नहीं मिलता। वक्री ग्रह रेट्रोस्पेक्शन, रीथिंकिंग, पुनर्वलोकन करने के लिए कहता है। मतलब वो कहता है कि मंजिल की तरफ सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, वो जो रास्ता आपने अपनाया है मंजिल को पाने के लिए वो ठीक है या नहीं, थोड़ा रुक कर उसको जज कर लो कि वो रास्ता ठीक है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। इसमें आपका फायदा ही होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रीथिंकिंग, रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्वलोकन नहीं करते हैं, तो वक्री ग्रह कभी कभी बहुत ही अनियंत्रित फल भी देता है, जिससे परेशानी होती है। रेट्रो प्लेनेट कैन प्रोड्यूस वेरी इरेटिक एक्शंस। अब 4 सितंबर 2023 को सबसे शुभ ग्रह, मोस्ट नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट बृहस्पति वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। 118 दिन, लगभग 4 महीने के लिए ये वक्री होंगे। 31 दिसंबर को ये फिर मार्गी होंगे। पहले ये भरनी नक्षत्र में संचरण करेंगे जिस वक्त ये वक्री होंगे, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में ये मार्गी होंगे। 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक राहु भी बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं, और गोचर में 4 नवंबर तक शनि भी वक्री रहेंगे। देखिए, जो बृहस्पति है उसका महत्व ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। दूसरा, पांचवा, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 6 भावों में बृहस्पति का कारकत्व होता है। धन, संपदा, समृद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, धर्म, धार्मिकता, नैतिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा, जीवन में लाभ, नए अवसर, आध्यात्म, दानशीलता, परोपकारिता, इन सब के कारक बृहस्पति होते हैं। विस्तार, वृद्धि, क्लैरिटी, मार्गदर्शन बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति गुरु है, और गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा है, महान है। अब बात करते हैं परिणाम की कि वक्री बृहस्पति तुला वालों को कैसा प्रभाव देंगे। जीवन के किन किन क्षेत्रों में रेट्रोस्पेक्शन, रीथिंकिंग, पुनर्वलोकन की बात वक्री बृहस्पति कर रहे हैं। तुला वालों के लिए बृहस्पति फंक्शनल मैलेफिक होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं, तीसरे और छठे भाव के स्वामी। 7वें भाव में वो गोचर कर रहे हैं, वहीं वक्री होंगे। बृहस्पति 7वें भाव का तथा अपनी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टियों से 11वें पहले और तीसरे भाव का प्रभाव तो पहले से दे ही रहे हैं। वक्री होने पर नया क्या है, इसकी बात करेंगे। वक्री ग्रह अपने से पिछले, मतलब अपने से 12वें भाव का भी फल देता है, तो बृहस्पति वक्री होने पर छठे भाव का भी फल देंगे। स्वयं बृहस्पति छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो वक्री होने के बाद बृहस्पति छठे और 7वें भाव का तथा 11वें पहले और तीसरे भाव का अपनी दृष्टियों से प्रभाव तुला वालों को देने वाले हैं। 7वें भाव में वक्री बृहस्पति रिश्ते व पार्टनरशिप पर अशुभ प्रभाव डालेंगे।
इनका रेट्रोस्पेक्शन पुनर्अवलोकन गंभीरता से करने की जरूरत है। रिश्तों पर आपको ध्यान देना होगा। गिविंग एटीट्यूड को बढ़ाएं, एक दूसरे का क्रिटिसिज्म आलोचना ना करें। यदि आपकी लगन कुंडली में 7वें भाव में काफी खराब योग है और दशा भी खराब चल रही है तो परेशानी आपको ज्यादा हो सकती है। देखिए, बृहस्पति छठे भाव के स्वामी है और वक्री होने पर छठे भाव का वो फल भी देंगे। छठा भाव 7वें का 12वां होता है, तो लॉस ऑफ मैरिज को भी ये दिखाता है। 7वें भाव में बृहस्पति शादी होने का योग भी बनाएंगे, लेकिन पार्टनर चुनने में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। वक्री ग्रह सीधा सीधा फल नहीं देता है। व्यापारिक साझेदारी में भी सुधार की जरूरत है, ऐसा वक्री बृहस्पति कह रहे हैं। व्यापार का विस्तार आप कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यापार, कोई ऐसा काम जो आप पहले करना चाहते थे, नहीं कर सके थे, लेकिन अब कर सकते हैं। पुराने क्लाइंट्स, पुराने साझेदारों से आपको लाभ हो सकता है। वक्री बृहस्पति छठे भाव का भी फल देंगे, तो जुझारू अक्षमता, कंपटीशन को फेस करने की अक्षमता, इसको बढ़ाएंगे। नौकरी कर रहे हैं तो अच्छा इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, जॉब में फायदा होगा। वाद विवाद से देखिए आपको दूर रहना होगा। कोई पुराना वाद विवाद अपनी बुद्धिमानी और डिप्लोमेसी से आप हल कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। अगर आप अपना काम करते हैं तो चुनौतियां भी बढ़ेंगी, कर्ज भी आपका बढ़ सकता है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु को दिखाता है। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल लापरवाही ना करें, रोगों पर भी आपका खर्चा बढ़ सकता है। हेल्दी डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसका आपको पूर्वावलोकन करने की जरूरत है। वक्री बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी, तो अपने नेटवर्क सर्कल मित्रों पर ध्यान दें। नए मित्र ध्यान से चुनें, पुराने मित्र आपको दोबारा मिल सकते हैं। नेटवर्क सर्कल से किस तरह के सुझाव मिल रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। नेगेटिव सुझाव, नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न करते हैं। इनकम के साधन पर पूर्वावलोकन करें। वक्री बृहस्पति लाभ तो आपका बढ़ाएंगे, लेकिन चुनौतियां भी काफी रहेंगी। अपनी अक्षमताओं का पुनर्अवलोकन आपको करना चाहिए। वक्री बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पहले भाव पर रहेगी, तो आपके व्यवहार, एटीट्यूड में सुधार की जरूरत को वक्री बृहस्पति बता रहे हैं। ज्ञान, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं काम करने के तरीके में सुधार की जरूरत है। सही दिशा में रिस्क लेने के लिए वक्री बृहस्पति कह रहे हैं। वक्री बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, तो छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ेगी। भाई बहन मित्रों का रोल जीवन में बढ़ाएंगे बृहस्पति। पुराने दोस्त आपको फिर से मिल सकते हैं। कोई हैंड स्किल आपकी, कोई हॉबी, कोई ऐसा काम जो आप पहले करना चाहते थे, नहीं कर पाए थे, अब कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने की जरूरत है, ये भी वक्री बृहस्पति बताना चाहते हैं। कुल मिलाकर तुला वालों को वक्री बृहस्पति औसत शुभता देंगे, एवरेज गुड रहेंगे। लाभ बढ़ाएंगे, लेकिन चुनौतियां भी काफी बढ़ेंगी। राम राम।